नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। रुक करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके शहर में कोई समस्या है क्या, और साथ ही आप बिहार के किस जिले से हैं ये भी बताएं। बिहार में शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइंस जारी, अब 200 लोग हो सकेंगे शामिल। शादी समारोह में अब 200 लोग शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत बिहार में भी शादी समारोह में इतने लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। राज्य सरकार ने पहले 100 और फिर इसे संशोधित कर 150 किया था, पर इसकी मियाद खत्म हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 नवंबर को नया गाइडलाइंस जारी किया था। इसके तहत शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अधिकतम 100 लोगों को ही शादी समारोह में शामिल होने की इजाजत दी थी। 29 नवंबर को इसे संशोधित करते हुए 150 कर दिया गया था। साथ ही बैंड बाजे के साथ बारात निकालने की भी इजाजत दी गई थी। यह 3 दिसंबर तक के लिए प्रभावी था। चूँकि इसकी मियाद खत्म हो चुकी है, लिहाजा अब केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन ही बिहार में प्रभावी है। इसके अनुसार शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। एलजेपी ने पीएम मोदी व राष्ट्रपति से की अपील, रामविलास पासवान को मिले भारत रत्न। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर लोजपा ने अपनी पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग उठाई। लोजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि लोजपा संस्थापक व दलितों के मसीहा स्वर्गीय पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वहीं लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के अनुज व सांसद पशुपति कुमार पारस ने दावा किया है कि पार्टी के सभी सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में एकजुट हैं। पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। कहा कि कुछ पार्टी विरोधी तत्वों द्वारा पार्टी सांसदों एवं दल के टूट की भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। वर्षों का इंतजार होगा खत्म, इसी माह नई लाइन पर निर्मली तक दौड़ने लगेगी मालगाड़ी। बिहार के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 6 किलोमीटर लंबी नई बड़ी रेल लाइन पर आसनपुर कुपहा से निर्मली तक इसी माह से मालगाड़ी दौड़ने लगेगी। अगले माह में आसनपुर कुपला निर्मली नई रेल लाइन कोसी प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा और सुपौल से जुड़ जाएगा। आसनपुर कुपहा से निर्मली तक पट्टी बिछाने के बाद रेल निर्माण विभाग वेल्डिंग का काम करने में जुटा है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण ब्रजेश कुमार ने कहा कि वेल्डिंग का काम 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। आसनपुर कुपहा निर्मली नई रेल लाइन पर 15 दिसंबर के बाद मालगाड़ी चलने लगेगी। टेम्पिंग मशीन भी चलाई जाएगी। सीईओ ने कहा कि आसनपुर कुपहा निर्मली नई रेल लाइन आमान परिवर्तन कार्य को 15 जनवरी के बाद सीआरएस निरीक्षण कराने की योजना है। सीआरएस की रिपोर्ट के आधार पर रेलवे बोर्ड इस रेलखंड पर ट्रेन सेवा शुरू करने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगी। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, पटना जंक्शन पर 2.5 करोड़ के सोना के साथ शख्स गिरफ्तार। बिहार की राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरआई की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना डिब्रूगढ़ दिल्ली स्पेशल ट्रेन में छापेमारी के दौरान 4 किलो से अधिक सोना बरामद किया है। इसके साथ ही एक शख्स को अरेस्ट किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि डीआरआई की टीम ने ट्रेन में छापेमारी के दौरान 26 सोने के बिस्किट बरामद किए। जब बिस्किट का वजन किया गया तो वजन 4 किलोग्राम 316 ग्राम निकला। जब्त की गई सोने की कीमत 2.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सोना म्यांमार से लाया जा रहा था। अब डीआरआई की टीम गिरफ्तार किए गए तस्कर से पूछताछ कर रही है। बता दें कि इन दिनों तो सोना तस्कर ज़्यादा एक्टिव हैं। कुछ दिन पहले ही पाटलिपुत्र जंक्शन ने भी महिला समेत 2 तस्कर को जीआरपी ने सोना के साथ गिरफ्तार किया था। एफआईआर होने पर तेजस्वी ने नीतीश को ललकारा, कहा दम है तो कराए गिरफ्तार। कृषि बिल के विरोध में गांधी मैदान के बाहर धरना देने पर तेजस्वी यादव समेत कई महागठबंधन के नेताओं पर जिला प्रशासन ने केस दर्ज कराया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को ललकारते हुए कहा कि डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाने के जुर्म में हम पर एफआईआर दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार बाद स्वयं गिरफ्तार दूंगा। किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देनी होगी तो दे दीजिए। किसान बिल के खिलाफ बिना अनुमति गांधी मैदान के अंदर घुसकर भीड़ को संबोधित करने और कोविड नियम को तोड़ने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस
नेता मदन मोहन झा समेत 18 प्रमुख नेताओं के ऊपर केस किया गया है। मजिस्ट्रेट और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजीव दत्त वर्मा की ओर से यह एक्शन लिया गया है। किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद, आरजेडी ने किया समर्थन। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसानों का प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच शनिवार को हुई 5वें दौर की बातचीत भी फेल हो गई, जिसके बाद किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। अब किसानों के भारत बंद को राजद ने अपना समर्थन दिया है। राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि राजद ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करने का फैसला लिया है। चित्तरंजन गगन ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के विमर्श पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के सभी इकाइयों को इस बंद में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया है। SC/ST आरक्षण पर सुशील मोदी का दावा, बोले नहीं खत्म होगा सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बड़ा दावा किया है। AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में अंबेडकर के लोग की ओर से आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव और छुआछूत आदि रहेगा, तब तक लोकसभा, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। राज्य के पूर्व डिप्टी CM ने केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए आगे कहा कि SC/ST के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने पर नरेंद्र मोदी को सरकार को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण महात्मा गांधी और अंबेडकर की देन है। बिहार विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित है, जहां SC/ST के लोग जीतकर आते हैं, मगर विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहने से वहां इनकी संख्या नगण्य है। चुनाव में हार के बाद तारिक अनवर ने अपनी पार्टी के नेताओं को दी नसीहत, पद पर चिपके रहने से बेहतर राहुल गांधी से सीखे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि भले ही बिहार में इस बार कांग्रेस ने प्रदर्शन ठीक नहीं किया और हार हुई, लेकिन उससे हम लोग निराश नहीं है, फिर से कांग्रेस को खड़ा करेंगे। इस दौरान पार्टी के नेताओं को नसीहत भी दे डाली। तारिक अनवर ने कहा कि चुनाव में हार होने पर छोटे से छोटे नेता तक अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वह हर हाल में पद पर बने रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम होगी, ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं किया है। तारिक अनवर ने कहा कि एक समय था जब बिहार में कांग्रेस की जड़ मजबूत होती थी। एक बार फिर से कांग्रेस को उसी स्थिति में लाना है। एक हार से हम निराश होने वाले नहीं हैं। बिहार में हार की जिम्मेवारी कौन लेगा, इसको लेकर तारिक ने कहा कि इसका फैसला तो आलाकमान को लेकर करना है। तारिक ने कहा कि बिहार में किसानों की स्थिति खराब है, यहाँ के किसानों को MSP नहीं मिल रहा है। आज किसानों को कांग्रेस की ज़रूरत है, पार्टी भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। नासिक में बड़ा हादसा, बिहार के 5 लोगों की मौत, गैस सिलेंडर फटने से हुई घटना। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हुआ है। अक्सा मस्जिद इलाके में गैस सिलेंडर फटने से बिहार के 5 मजदूरों की मौत हो गई है। मरने वाले मजदूरों में बिहार के वैशाली के रहने वाले 2 और मुजफ्फर जिले के रहने वाले 3 मजदूर शामिल हैं। घटना के बाद मृतकों के घर में कोहराम मच गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस घटना में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी 2 मजदूर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। मरने वाले मजदूरों में से 2 वैशाली जिले के और 3 मुजफ्फर जिले के रहने वाले थे। इस घटना के संबंध में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से जानकारी मिली है कि ये सभी 7 मजदूर नासिक के भारत नगर स्लम एरिया में एक ही कमरे में रहते थे। घटना 1 दिसंबर को सुबह की बताई जा रही है। PFI ने दी डिप्टी CM को चुनौती, तारकिशोर प्रसाद बोले प्रशासन चुप नहीं बैठेगा। अपने गृह क्षेत्र में अतिवादी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से खुली चुनौती मिलने के बाद बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने चुप्पी तोड़ी है। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद के क्षेत्र कटिहार में DM और SP के दफ्तर के बाहर PFI ने विवादित पोस्टर चिपकाए हैं। स्थानीय प्रशासन ने चुप्पी साध ली है, लेकिन आज
तारकिशोर प्रसाद ने कार्रवाई का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पीएफआई द्वारा विवादित पोस्टर लगाए जाने का मामला गंभीर है। बिहार सरकार का गृह विभाग और पुलिस इस मामले को देख रही है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।